हेलो दोस्तों, वेलकम टू IFL एकेडमी। तो चलिए आइए क्लास 10th CBSE बोर्ड का चैप्टर प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आइए प्रोबेबिलिटी को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं। तो एक टर्म होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्सपेरिमेंट वो ऑपरेशन होता है जिसमें हमें वेल डिफाइंड आउटकम्स मिलते हैं। तो एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं? एन ऑपरेशन विच प्रोड्यूसेस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने एक क्वाइन टॉस किया, तो आउटकम्स क्या मिलेंगे? हेड या टेल। जब हम एक क्वाइन टॉस करेंगे तो आउटकम्स मिलेंगे हेड या टेल। तो वेल डिफाइंड आउटकम्स हमें मिल रहे हैं। तो टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन कैसा ऑपरेशन है? ये एक्सपेरिमेंट है। इसी तरह सपोज हमने एक डाई थ्रो की। लूडो में जो डाई होती है 6 फेसेस होते हैं, उस पर नंबरिंग होती है 1 to 6। जैसे सपोज ऐसे, सपोज ये डाई है, इस पे 1 नंबर, इस पे 2 डॉट्स, इस पे सपोज 3 डॉट्स, तो ये होती है। तो जब हम डाई थ्रो करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं? नंबर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 या 6। तो टोटल पॉसिबल 6 आउटकम्स आते हैं, इस पे आ सकते हैं। तो सारे वेल डिफाइंड हैं। तो ये ऑपरेशन भी आपका थ्रोइंग ऑफ अ डाई भी क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट हुआ। तो एक्सपेरिमेंट 2 टाइप्स का होता है। आइए देखते हैं क्या क्या। फर्स्ट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? वो एक्सपेरिमेंट जिसमें हर ट्रायल में सेम आउटकम नहीं आएगा, बल्कि डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन। जब हम क्वाइन को टॉस करते हैं तो आउटकम्स क्या क्या आते हैं? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो डिफरेंट आउटकम्स आ रहे हैं हर ट्रायल में। तो टॉसिंग ऑफ अ क्वाइन क्या हो गया? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही फॉर एग्जांपल, थ्रोइंग ऑफ अ डाई। जब हम लूडो की डाई को थ्रो करते हैं तो डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे हर ट्रायल में? कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3, कभी 4, कभी 5 या कभी 6 आएगा। तो डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स हर ट्रायल में आ रहे हैं। तो थ्रोइंग ऑफ अ डाई भी आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इफ एन एक्सपेरिमेंट when repeated under identical conditions do not produce the same outcome every time, but the outcome produced in each trial is one of the several possible outcomes, then it is known as a random experiment। तो ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट था। अब आइए इसका एक्सपेरिमेंट का सेकेंड टाइप देखते हैं। और एक चीज़ और, रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि डेफिनेटली यही आउटकम आएगा। तो कहने का मतलब, रैंडम एक्सपेरिमेंट में कोई भी पॉसिबल आउटकम किसी भी ट्रायल में आ सकता है। पहले से हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि डेफिनेटली यही आउटकम आएगा। अब आइए सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। ये क्या होता है? वो एक्सपेरिमेंट जिसमें हर ट्रायल में सेम आउटकम आता है, उसको कहते हैं डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल, टॉसिंग ऑफ एन अनफेयर क्वाइन। अगर हम अनफेयर क्वाइन को टॉस करें, अनफेयर क्वाइन मीन्स खोटा सिक्का, मीन्स क्वाइन के दोनों साइड या तो हेड होगा या दोनों साइड टेल होगा। तो जब हम अनफेयर क्वाइन को टॉस करेंगे, सपोज दोनों साइड हेड है, तो हर ट्रायल में क्या आएगा? आउटकम हेड आएगा। ऐसे अगर दोनों साइड टेल है तो हर ट्रायल में क्या आएगा? आउटकम सेम आउटकम आएगा, दैट इज टेल। तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट हुआ? टॉसिंग ऑफ एन अनफेयर क्वाइन, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो कहने का मतलब, डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में हमें पहले से पता होता है कि ये आउटकम आएगा, क्योंकि सेम आउटकम हर टाइम आएगा। तो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, an experiment which when repeated under identical conditions produce the same outcome is known as deterministic experiment। so this was all about experiment। अब आइए नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा इवेंट। इवेंट क्या होता है?
सपोज़ हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो उसमें जो पॉसिबल आउटकम्स आए, उन पॉसिबल आउटकम्स में से कुछ आउटकम्स का हमने कलेक्शन बना लिया, तो उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? इवेंट कहेंगे। तो इवेंट की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, एन इवेंट फॉर एन एक्सपेरिमेंट इज़ द कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने एक डाई थ्रो की, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हमने इसमें से एक कलेक्शन ले लिया इवन नंबर्स का। तो इवन नंबर्स क्या क्या हैं? 2 है, 4 है, 6 है। तो ये जो इवन नंबर्स का कलेक्शन लिया हमने, जो ये क्या हो गया? एक इवेंट हो गया। तो हम लिख सकते हैं इवेंट ई। इवेंट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। इवेंट ई क्या लिया हमने? गेटिंग एन इवन नंबर, getting an even number in a single throw of a die। तो एक्सपेरिमेंट क्या है? थ्रोइंग ऑफ अ डाई। डाई को एक बार उछाला जा रहा है, तो या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। ये पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। तो हमने कलेक्शन ले लिया इवन नंबर्स का। तो इसमें आउटकम्स क्या क्या है? इस इवेंट के आउटकम्स क्या क्या हुए? 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ। तो ये होता है आपका इवेंट। अब आइए नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? वो इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली वन आउटकम आए, तो उस इवेंट को हम कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, एन इवेंट having only one outcome of the random experiment is called an elementary event। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हम एक क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, वी आर टॉसिंग अ क्वाइन। तो पॉसिबल आउटकम्स 2 आएंगे, या तो हेड आएगा, या तो टेल। हेड या टेल। तो हमने इवेंट इवन लिया इस एक्सपेरिमेंट का, टॉसिंग ऑफ क्वाइन एक्सपेरिमेंट का हमने इवेंट इवन लिया, गेटिंग हेड। तो पॉसिबल आउटकम्स क्या आए? तो गेटिंग अहेड, तो आउटकम क्या आया? ओनली वन, दैट इज हेड। तो इवेंट इवन क्या हो गया? आपका एलिमेंट्री इवेंट हो गया। ऐसे ही इवेंट E2 लिया हमने, गेटिंग अ टेल। गेटिंग अ टेल, तो आउटकम क्या है इसमें? गेटिंग अ टेल में सिर्फ एक आउटकम आएगा, दैट इज टेल। तो इसमें भी सिर्फ एक आउटकम आया, इवेंट E2 में भी। तो इवेंट E1 और E2 क्या है? एलिमेंट्री इवेंट। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटकम आ रहा है। तो ये था आपका एलिमेंट्री इवेंट। अब आइए नेक्स्ट टर्म पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है? वो इवेंट जिसमें 2 और मोर आउटकम्स होते हैं, उसको कहते हैं हम कंपाउंड इवेंट। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, a collection of 2 or more outcomes of the random experiment is called a compound event। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, थ्रोइंग ऑफ अ डाई। हमने एक लूडो डाई को थ्रो किया, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे? 1 आ सकता है। सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई, हमने एक डाई को एक बार थ्रो किया, तो क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं? 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। ठीक, तो हमने इवेंट इवन डिफाइन किया। इवेंट इवन गेटिंग अ प्राइम नंबर। गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो बताइए क्या क्या आउटकम्स आएंगे? प्राइम नंबर क्या क्या होंगे? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। 2 3 5, तो कितने आउटकम्स आए? 3 आउटकम्स आ रहे हैं। मोर देन 2 आउटकम्स हैं, तो ये क्या हुआ? इवेंट इवन आपका कंपाउंड इवेंट हुआ। ऐसे ही सपोज इवेंट E2 लिया हमने, गेटिंग एन ऑड नंबर। गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या क्या है? 1 है, 3 है, 5 है। 1 3 5, तो इसमें भी देखिए 3 आउटकम्स आए, तो ये भी क्या हुआ? आपका कंपाउंड इवेंट। और सपोज हमने इवेंट E3 लिया,
getting an even prime number। तो हम जानते हैं इवन प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, क्या है वो? 2 है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इस केस में आउटकम कितना आया? ओनली 1, दैट इज 2। तो ये इवेंट E3 कैसा हुआ? ये एलिमेंट्री इवेंट हुआ। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 आउटकम आए, और जिसमें 2 और मोर आउटकम्स आए जिस इवेंट में, उसको कहते हैं हम कंपाउंड इवेंट्स। तो E1 एंड E2 क्या है? कंपाउंड इवेंट्स हैं। इवेंट E3 एलिमेंट्री इवेंट है। तो ये था आपका इवेंट्स के बारे में। इवेंट्स क्या क्या होते हैं? एलिमेंट्री इवेंट होता है, कंपाउंड इवेंट होता है। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने समझाए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।